श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी खरीदने वाला है। श्रीलंका अपनी गवर्नमेंट की टेलीकॉम कंपनी को बेचने वाला है और भारत ये दावा कर रहा है कि भारत वो कंपनी खरीद लेगा। इससे पहले भारत ने $300 मिलियन दिए थे श्रीलंका के एयरपोर्ट को खरीदने के लिए। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को खरीदा जा रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री। पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बन रही है वो तो IMF प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, बिकॉज हमने इस जून तक तकरीबन $24 अरब के कर्जे देने हैं। भारत इतने हाँ क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? वहाँ पर एक मिनट में इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। जो कि इस टाइम GDP पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि लेकिन पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर तो अब नहीं है लेकिन बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी ने IMF को खत लिख दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे न दें। कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं। कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गया कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन। उनकी आबादी बहुत बढ़ गई। हम कह रहे हैं रेलवे निजाम इतना अच्छा हो गया, वंदे भारत वहाँ पे चलती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वहाँ पे चलती हैं। आपने तो इंडिया के मतलब रेलवे स्टेशन को भी रगड़ दिया बीच में। पाकिस्तान जो है ना हमने खुद खराब किया हुआ है। वो कैसे कि हमने वो लोगों को जो है ना बार बार लेके आए जो हमें 40 साल से एक ही ख्वाब दिखा। भारत में बैठे हुए लोग हंस रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये कैसा मुल्क है जो अपने ही मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहता है। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुर्बानी दे देनी चाहिए। देखिए गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका। हमारा क्या है? किसान उनके हैं। हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है? यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। पहले IMF के जितने भी मुआहदे किए थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया और वो इस तरह कि उन्होंने अवाम को मैसिव सब्सिडी देनी शुरू कर दी, पेट्रोल प्राइसेस सस्ती कर दी, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। हालांकि IMF कह रहा है कि आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। दोस्तों हाल ही में ये खबर निकल कर आई है कि भारत श्रीलंका की एक टेलीकॉम कंपनी को खरीदने जा रहा है। और दोस्तों श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अभी बहुत ही खराब चल रही है, इस कारण वो अपने सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहा है। इससे पहले भारत ने 2018 में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में स्थित एक एयरपोर्ट को $300 मिलियन में खरीद चुका है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए सुनते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बन रही है वो तो IMF प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, बिकॉज हमने इस जून तक तकरीबन $24 अरब के कर्जे देने हैं और पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम में जाना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर तो अब नहीं है लेकिन बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी ने IMF को खत लिख दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। इससे पहले क्या कराएं? वोट ऑडिट करवाएं। अगर पाकिस्तान वोट ऑडिट करवाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान को पैसे ही ना दिए जाएं, मैं समझता हूं इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई भी नहीं हो सकती। अब मजे की बात देखें, भारत में बैठे हुए लोग हंस रहे होंगे पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये कैसा मुल्क है जो अपने ही मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहता है। ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई हमें अपनी ही मुल्क की कुर्बानी दे देनी चाहिए। बेसिकली इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे? फौज कमजोर होगी। सो इन फैक्ट ही वांट्स टू वीकन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करने के लिए वो समझता है कि डिफॉल्ट करवाएं पाकिस्तान को। वो जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो तब भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए।
क्योंकि उन्होंने जाने से पहले IMF के जितने भी मुआहदे किए थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया, और वो इस तरह कि उन्होंने अवाम को मैसिव सब्सिडी देनी शुरू कर दी, पेट्रोल प्राइसेस सस्ती कर दी, पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। हालांकि IMF कह रहा है कि आप पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कम इसलिए कर दी ताकि जब ये आएंगे तो ये कीमतें बढ़ाएंगे, जब कीमतें बढ़ाएंगे तो लोग इनको गालियां देंगे। इमरान खान की कीमतें कम है, अभी इन्होंने बढ़ा दी हैं, महंगाई आई है, और फिर हम ये IMF प्रोग्राम के जब हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो IMF इनको डांटेगा और मुल्क के हालात खराब होंगे और मुल्क डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। तो मैं जब डिफॉल्ट होगा तो मैं कहूँगा देखो इनसे मुल्क भी डिफॉल्ट हो गया, इनसे इकॉनमी भी नहीं चली, और उसके बाद जो है वो फौज भी कमज़ोर होगी। ये था उनका प्लान। और अभी वो कह रहे हैं कि मैं तो जेल में हूँ, लेकिन मैं जेल में हूँ, लेकिन क्या होगा? वो कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि कौन हुकूमत बनाता है कौन हुकूमत नहीं बनाता। मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये है उनका प्लान। भारत के अंदर राहुल गांधी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी के ऑपोजिशन लीडर हैं। कभी मैंने उनसे तो नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी बाहर जाके तो बेइज्जत हो या उनकी बाहर जाके इंसल्ट हो। मैंने और मुल्कों में भी कभी भी लीडरशिप के हवाले से ये नहीं सुना कि वो बाहर जाएं और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे हाँ मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं, इतने रहते हैं। हाँ। क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? मैं इनकी तरफ जाना चाहूंगी। कनक जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे। तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है, और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके इंडिया में रहता कौन है? नानो रहती है मेरी। नानू रहती है? माशाल्लाह, नानू रहती है। तो फिर तो वो मुस्लिम है ना? डंडे नहीं बरसाते उन ना, बहुत आराम से वो रेल कहते हैं। बल्कि उनके वहाँ पे अलग-अलग कम्युनिटीज हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। अभी बात होती है? हाँ, कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। क्या बताती है? मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताती हैं कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वहीं करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए, अब वो एक खुद बता रही है, गैर मुल्क में रह के वो बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खाला वगैरह हैं वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये